बहुत समय पहले की बात है। यमुना जी के पावन तटों के पास एक छोटे से आश्रम के समीप एक साधारण सा बालक रहता था। उसका नाम था भौंदू। नाम जैसा था, स्वभाव उससे भी अधिक सरल। इतना भोला, इतना निष्कपट कि संसार की चालाकियां उसे छू तक नहीं पाई थी। लोग उसका मजाक नहीं उड़ाते थे, बल्कि प्यार से उसे भौंदू कहकर बुलाते थे। भौंदू पढ़ा लिखा नहीं था, ना ही उसे शास्त्रों का ज्ञान था, लेकिन उसके हृदय में जो श्रद्धा थी, जो विश्वास था, वो बड़े बड़े विद्वानों में भी दुर्लभ होता है। उसका जीवन बहुत सीधा था। सुबह उठना, गायों की सेवा करना, उन्हें वन में चराने ले जाना और शाम को आश्रम लौट आना। गाय ही उसका संसार थी। वो उन्हें अपनी माँ की तरह मानता था। उनके माथे सहलाते हुए उनसे बातें करता, जैसे वे उसकी बात समझती हों। जब कोई गाय बीमार होती तो भौंदू रात रात भर जागकर उसकी सेवा करता। जिस आश्रम में भौंदू रहता था, वहां एक महान संत रहते थे। सब उन्हें गुरुदेव कहते थे। गुरुदेव का जीवन तप, त्याग और साधना से भरा हुआ था। हर शाम सूर्यास्त के समय जब पूरा वातावरण शांत हो जाता, तब गुरुदेव प्रवचन दिया करते थे। आश्रम में बड़े बड़े विद्वान आते, शिष्य बैठते, लेकिन सबसे आगे एक कोने में चुपचाप बैठा होता भौंदू। न उसे ऊंचे शब्द समझ आते, न गूढ़ दर्शन, पर एक बात वो पूरे मन से मानता था। गुरुजी जो कहते हैं वही सत्य है। गुरुजी कभी गलत नहीं हो सकते। एक दिन की बात है। संध्या का समय था। दीप जल रहे थे। वातावरण में शांति थी। गुरुदेव आज कुछ विशेष भाव में थे। उन्होंने प्रवचन के दौरान कहा, यमुना के पली पार भांडीर वन में आज भी ठाकुर जी अपनी गाय चराने आते हैं। ये वाक्य जैसे ही गुरुदेव के मुख से निकला, सभा में बैठे कई लोग सुनकर आगे की बातों में लग गए। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसके भीतर ये वाक्य बिजली की तरह गिरा। वो था भौंदू। भांडीर वन का नाम सुनते ही उसके कान खड़े हो गए। उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। भौंदू मन ही मन सोचने लगा, भांडीर वन, वो तो मैं रोज जाता हूं। मैं तो रोज वहीं गाय चराता हूं, पर मुझे तो कभी ठाकुर जी नहीं मिले। उसका मन विचलित हो उठा। पहली बार उसके भीतर प्रश्न उठा, अगर ठाकुर जी वहां आते हैं तो मुझे क्यों नहीं दिखे। लेकिन भौंदू ने कभी गुरुजी की बात पर संदेह करना नहीं सीखा था। उसने तुरंत अपने मन को समझाया, नहीं, गुरुजी गलत नहीं हो सकते। जरूर मुझ में ही कोई कमी होगी। शायद मेरी आंखों में वो योग्यता नहीं है, या मेरा मन अभी इतना शुद्ध नहीं हुआ। उस रात भौंदू को नींद नहीं आई। वो अपनी चटाई पर लेटा हुआ आकाश की ओर देखता रहा। तारों को देखकर वो बुदबुदाने लगा, हे ठाकुर जी, अगर आप सच में भांडीर वन में आते हैं तो क्या कभी मुझे भी दर्शन दोगे। अगले दिन भी उसका मन अशांत रहा। गायों को चराते समय भी उसका ध्यान भटकता रहा। वो उसी एक बात को सोचता रहा, ठाकुर जी कैसे दिखते होंगे। आखिरकार शाम को प्रवचन के बाद उसने हिम्मत जुटाई और गुरुदेव के पास गया। उसकी आवाज में संकोच था, आंखों में मासूमियत। गुरुदेव। भौंदू, बोलो। गुरुदेव, ठाकुर जी दिखते कैसे हैं। सभा में बैठे लोग मुस्कुराने लगे, पर गुरुदेव ने भौंदू को कभी छोटा नहीं समझा। उन्होंने प्रेम से कहा, बैठ जा भौंदू, सुन। गुरुदेव बोले, ठाकुर जी मोर मुकुट धारण करते हैं, पीतांबर पहनते हैं। उनके 2 कान होते हैं, पर कुंडल एक ही पहनते हैं। उनके मुख पर सदा मंद मुस्कान रहती है, और उनके अंगों से चंदन की सुगंध आती है। ये सुनते ही भौंदू का रोम रोम खिल उठा। उसका हृदय आनंद से भर गया। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया, अब मैं भांडीर वन जाऊंगा और पूरे मन से ढूंढूंगा। अगर गुरुजी कहते हैं कि ठाकुर जी आते हैं तो वे जरूर मिलेंगे। उस रात भौंदू ने गायों को स्वयं चारा दिया। उन्हें सहलाकर बोला, कल हम भांडीर वन चलेंगे, शायद वहां कुछ विशेष मिलने वाला है। भौंदू को नहीं पता था कि उसका ये भोला विश्वास इतिहास रचने वाला है। उसे नहीं मालूम था कि उसकी सरलता साक्षात भगवान को भी बांध सकती है। भांडीर वन में अगला दिन सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि भक्ति के चमत्कार की शुरुआत बनने वाला था। अगली सुबह भौंदू की आंख बहुत पहले खुल गई। आज उसकी नींद में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। लेकिन ये बेचैनी दुख की नहीं थी, ये किसी अनजाने आनंद की थी। ऐसा लग रहा था जैसे आज का दिन साधारण नहीं है। उसने उठते ही सबसे पहले गायों को देखा। उनके पास जाकर बड़े प्रेम से उनके माथे सहलाए और बोला, आज हम भांडीर वन चलेंगे। आज दिल कह रहा है कुछ खास होने वाला है। गाय मानो उसकी बात समझ रही हों। वे शांत थीं, स्थिर थीं, जैसे वे भी किसी प्रतीक्षा में हों।
भौंदू ने उन्हें लेकर भांडीर वन की ओर चलना शुरू किया। रास्ते में यमुना जी की लहरें मंद मंद बह रही थीं, पक्षियों की चहचहाहट थी, हवा में एक अजीब सी पवित्रता घुली हुई थी। जैसे जैसे वो भांडीर वन के भीतर प्रवेश करता गया, उसका मन और अधिक गंभीर होता गया। आज वो केवल गाय चराने नहीं आया था, आज वो पूरे विश्वास के साथ दर्शन की आशा लेकर आया था। गायें चरने लगीं। भौंदू ने एक गहरी सांस ली और मन ही मन बोला, गुरुजी ने कहा है तो आप यहीं होंगे। वो धीरे धीरे वन में आगे बढ़ने लगा, कभी किसी बड़े वृक्ष के नीचे जाकर झांकता, कभी लताओं के बीच देखता, कभी किसी टीले पर चढ़कर चारों ओर निहारता। हर पल उसके मन में एक ही बात थी, क्या यहीं होंगे? कभी कभी अचानक उसे हवा में चंदन की हल्की सी सुगंध महसूस होती। उसका हृदय धड़क उठता। वो तुरंत उस दिशा में दौड़ पड़ता। कन्हैया, क्या आप यहीं हैं? पर वहां कुछ नहीं मिलता। वन वैसा ही शांत रहता। समय बीतता गया। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। भौंदू का मन अब भारी होने लगा। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी आंखों में नमी आ गई। शायद मैं अभी भी योग्य नहीं हूं। गुरुजी की बात गलत नहीं हो सकती, दोष मुझ में ही है। वो अपने भोले मन को समझाने लगा। भौंदू, तू कौन होता है भगवान से मिलने वाला? वो तो बड़े बड़े योगियों को नहीं मिलते। पर फिर भी उसका मन मानने को तैयार नहीं था। वो बार बार उठकर ढूंढने लगता। इसी खोजबीन में दोपहर बीत गई। अब थकान भी होने लगी थी। भौंदू निराश होकर एक टीले के पास बैठ गया। उसका सिर झुक गया, आंखें बंद हो गईं। हे ठाकुर जी, अगर आप यहीं हैं तो आज मुझे अपनी अयोग्यता का एहसास करा दीजिए। मैं बिना दर्शन के भी खुश रहूंगा। यही कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी क्षण वन का वातावरण बदलने लगा। हवा में एक अद्भुत सुगंध भर गई, चंदन, पुष्प और प्रेम की सुगंध। भौंदू ने आंखें खोलीं। उसने देखा, सामने से गायों का एक विशाल झुंड आ रहा है। पर ये साधारण गायें नहीं थीं। उनके सींग चमक रहे थे, उनके शरीर पर दिव्य आभा थी, उनके गले में सजी घंटियां मधुर स्वर में बज रही थीं। भौंदू स्तब्ध रह गया। और तभी उन गायों के बीच से एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ, पीतांबर धारण किए हुए, गले में वैजयंती माला, सिर पर सुंदर पगड़ी, एक कान में कुंडल, कमर में वेणु, मुख पर ऐसी मंद मुस्कान जैसे स्वयं प्रेम मुस्कुरा रहा हो। भौंदू की सांस रुक गई। उसके हाथ पांव कांपने लगे। यही तो गुरुजी ने बताया था। वो डर गया। इतना दिव्य दृश्य उसकी कल्पना से भी परे था। वो तुरंत जमीन पर बैठ गया, सिर झुका लिया। मैं इनके पास नहीं जाऊंगा, कहीं इन्हें असहज न कर दूं। यहीं से दर्शन ही पर्याप्त है। पर जैसे जैसे वो प्रणाम करता और ऊपर देखता, वो स्वरूप और पास आता जाता, एक एक कदम करके। अंत में वे आकर ठीक उसके सामने बैठ गए। भौंदू का मन शून्य हो गया। शब्द गायब हो गए। वो कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। तभी एक मधुर स्वर सुनाई दिया। अरे भैया, डर क्यों रहा है? भौंदू ने कांपती आवाज में कहा। मैं। ठाकुर जी भौंदू के सामने बैठ गए थे। वन की शांति अब और भी गहरी हो गई थी। हवा मानो थम गई हो। पक्षियों की चहचहाहट भी धीमी पड़ गई। भौंदू के लिए ये पल किसी स्वप्न से कम नहीं था। वो बार बार अपनी आंखें मसलता, फिर देखता, पर सामने वही दिव्य स्वरूप था। उसका मन कह रहा था, ये सच नहीं हो सकता, और हृदय कह रहा था, अगर ये सच नहीं है तो इससे सुंदर कुछ हो ही नहीं सकता। भौंदू के हाथ कांप रहे थे। वो कुछ बोलना चाहता था, पर शब्द साथ नहीं दे रहे थे। तभी ठाकुर जी ने स्वयं प्रेम से उसके गले में हाथ डाल दिया। अरे भैया, इतना डर क्यों रहा है? तेरो नाम क्या है? ये सुनते ही भौंदू जैसे और घबरा गया। उसका सारा ध्यान एक ही बात में था, भगवान मुझसे नाम पूछ रहे हैं। वो घबरा गया, इतना कि अपना नाम तक भूल गया। कांपती आवाज में बोला, मुझे याद नहीं। ठाकुर जी मुस्कुरा दिए। भौंदू ने झेंपते हुए कहा, पर सब लोग मुझे प्यार से भौंदू कहते हैं।
ये सुनते ही ठाकुर जी जोर से ताली बजाकर हंस पड़े। उनकी हंसी में बालकपन था, अपनापन था। अरे वाह, भौंदू, बहुत सुंदर नाम है। भौंदू का मन पिघल गया। भगवान उसके नाम पर हंस रहे थे, मजाक नहीं, प्रेम से। उसके भीतर का डर धीरे धीरे मिटने लगा। हिम्मत जुटाकर उसने पूछा, आपका नाम क्या है? ठाकुर जी ने आंखों में शरारत भरकर कहा, तू मुझे नहीं पहचानता? भौंदू बोला, गुरुजी ने जैसा रूप बताया था आप बिल्कुल वैसे ही हैं। तो क्या आप नंदनंदन हैं? ठाकुर जी मुस्कुराए। वो मुस्कान ऐसी थी जैसे पूरे वन में प्रेम फैल गया हो। हाँ, वही हूं। बस इतना सुनना था। भौंदू की आंखों से आंसू बह निकले। वो जमीन पर गिर पड़ा, बार बार प्रणाम करने लगा। आज मेरे जीवन का सौभाग्य जाग गया। आज आप मुझे मिल गए। ठाकुर जी ने उसे उठा लिया। अरे इतना क्या रोता है? भूख लगी है, कुछ खिलाएगा? भौंदू चौंक गया। भगवान, भूख? वो तुरंत याद करने लगा, मेरे पास तो बस रोटी है। पर उसके मन में एक भी संकोच नहीं आया। जो था वही भगवान के लिए था। वो दौड़ कर गया। एक कपड़े में बंधी 2 सूखी रोटियां, थोड़ी मिर्च और थोड़ा सा गुड़ निकाल लाया। कांपते हाथों से एक रोटी ठाकुर जी के सामने रख दी, दूसरी अपने पास रख ली। ठाकुर जी ने रोटी उठाई, उसे ऐसे देखा जैसे वो अमृत हो, फिर प्रेम से खाने लगे, चपचप करते हुए, जैसे कोई बालक खाता है। भौंदू बस उन्हें देखता रह गया। उसे याद ही नहीं रहा कि उसे भी भूख लगी है। ठाकुर जी बोले, अरे तू क्यों नहीं खा रहा? भौंदू बोला, आप खा लो, मुझे भूख नहीं है। ठाकुर जी हंसे, झूठ मत बोल, चल आधी आधी बांट लेते हैं। उन्होंने रोटी तोड़ी, आधी भौंदू को दी, आधी खुद रख ली। दोनों साथ बैठकर खाने लगे। एक भगवान और एक ग्वाला, कोई भेद नहीं, कोई दूरी नहीं। खाने के बाद ठाकुर जी बोले, कल फिर आना, आज तो भूख ज्यादा थी। भौंदू घबरा गया, मेरे पास बस यही था। ठाकुर जी बोले, कोई बात नहीं, कल ज्यादा ले आना। भौंदू का हृदय आनंद से भर गया। उसे लगा, भगवान तो कितने अपने हैं। ठाकुर जी उठे, गायों की ओर बढ़ने लगे। जाते जाते बोले, यही समय रखना, मैं फिर मिलूंगा। ठाकुर जी चले गए। भौंदू वहीं बैठा रह गया। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे उसे सारा संसार मिल गया हो। वो मन ही मन बोला, गुरुजी सच कहते थे, भगवान यहीं आते हैं। उसने ये बात किसी से नहीं कही। उसे लगा, भगवान तो सबको मिलते होंगे, मुझसे मिलने में कौन सी बड़ी बात है। लेकिन भौंदू ये नहीं जानता था कि यह साधारण मुलाकात नहीं थी। ये सख्य भाव की शुरुआत थी, ऐसा भाव जो भगवान को भी बांध ले। अब अगला दिन एक और चमत्कार लेकर आने वाला था। ठाकुर जी के जाने के बाद भी भौंदू देर तक वहीं बैठा रहा। वन वैसा ही था, गायें चर रही थीं, हवा बह रही थी, लेकिन भौंदू के भीतर सब कुछ बदल चुका था। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जो शब्दों में नहीं बंधती। उसने मन ही मन कहा, आज तो सच में भगवान मिले, पर ये तो सबको ही मिलते होंगे, इसमें मेरी क्या विशेषता। भौंदू अपनी सरलता में ये समझ ही नहीं पाया कि जो उसे मिला था वो बड़े बड़े तपस्वियों को भी सहज नहीं मिलता। अगली सुबह भौंदू पहले से भी जल्दी उठ गया। आज उसके भीतर एक नया भाव था, सेवा का भाव। वो रसोई में गया। आज उसने 2 नहीं, कई रोटियां बनाईं। गुड़, मिर्च, थोड़ा सा साग, जो कुछ भी मिल सका सब बांध लिया। उसे बस एक ही चिंता थी कि कल ठाकुर जी भूखे थे, आज उन्हें तृप्त करना है। इतने में किसी ने गुरुजी से जाकर कह दिया कि भौंदू आज बहुत सारा सामान लेकर वन जा रहा है। गुरुजी चौंके। उन्होंने मन ही मन सोचा, इतनी सामग्री? ये बात कोई और कहे तो अविश्वास हो, पर भौंदू कभी झूठ नहीं बोलता। जब भौंदू लौटा, गुरुजी ने उसे पास बुलाया। बड़े स्नेह से पूछा, भौंदू, इतना सामान क्यों ले जा रहा है? भौंदू ने बिना किसी बनावट के कहा, गुरुदेव, नंदनंदन आए थे, कल मेरी रोटी खा गए, मैं खुद भूखा रह गया, आज ज्यादा ले जा रहा हूं, कहीं वे फिर भूखे ना रह जाएं। ये सुनते ही गुरुजी का हृदय कांप उठा। उन्होंने पूछा, क्या सच में ठाकुर जी आए थे? भौंदू बोला, हाँ गुरुदेव। क्या रूप कैसा था? भौंदू ने चरणों से लेकर मुख तक ऐसा वर्णन किया कि गुरुजी की आंखें भर आईं। चरणों पर बने चिन्ह, नाखूनों की कोमलता, कमल सी आभा,
अब गुरुजी को कोई संदेह नहीं रहा। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, भौंदू, अगर वे फिर आएं तो उन्हें यहां ले आना। ये वाक्य भौंदू के हृदय में उतर गया। उसने इसे आज्ञा नहीं, जीवन का लक्ष्य मान लिया। वो वन गया। आज उसके मन में कोई जिज्ञासा नहीं थी, कोई रोमांच नहीं था, बस एक ही बात कि मुझे ठाकुर जी को गुरुजी के पास ले जाना है। कुछ देर बाद ठाकुर जी आए, पहले की तरह सहज, सरल, मुस्कुराते हुए। भौंदू भावुक हो गया, पर आज उसने खुद को संभाला। उसने प्रेम से भोजन परोसा। ठाकुर जी खाने लगे। भौंदू ने धीरे से कहा, एक बात कहूं? कह। अगर मुझसे सच्ची मित्रता है तो मेरे गुरुजी से भी मिलना पड़ेगा। ठाकुर जी मुस्कुराए, हम तेरे सखा हैं, तेरे गुरुजी के नहीं। भौंदू अड़ गया। पहली बार उसके स्वर में दृढ़ता थी। अगर मेरे गुरुजी से प्रेम नहीं तो मुझसे भी प्रेम नहीं। ठाकुर जी चौंक गए। भौंदू ने थाली खिसका ली। ये रोटी, ये गुड़ सब गुरुजी के लिए है। अगर उनसे नहीं मिलोगे तो मत खाओ। अब ये बालहठ नहीं था, ये गुरु भक्ति की अग्नि थी। ठाकुर जी ने 3 बार कहा, नहीं जाऊंगा। भौंदू ने कहा, तो मैं भी नहीं मिलूंगा। और सचमुच वो उठकर जाने लगा। पहली बार भगवान विचलित हुए। उन्होंने सोचा, ये कहाँ जा रहा है? भौंदू चलता गया, पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैसे ही वो आंखों से ओझल हुआ, ठाकुर जी दौड़ पड़े। दौड़कर भौंदू के पास पहुंचे और उसकी पीठ पर चढ़ गए। चल, जहां तू कहे वहीं चलूंगा। भौंदू की आंखों से आंसू बह निकले। आज भगवान उसके हठ के आगे झुक गए थे। आश्रम पहुंचे। गुरुजी दूर से देख रहे थे, हाथ पांव कांप रहे थे। और तभी उन्होंने देखा भौंदू की पीठ पर साक्षात ठाकुर जी। गुरुजी दौड़े, पर भगवान को नहीं, भौंदू को प्रणाम किया और कहा, धन्य है तेरा भोला हृदय, धन्य है तेरी सरलता। हमने तप किया, त्याग किया, फिर भी वे नहीं मिले, पर तेरे निष्कपट प्रेम ने उन्हें बांध लिया। यही है भक्ति का रहस्य। जहां ज्ञान हार जाता है, वहां सरल प्रेम जीत जाता है।